तो जय हिंद साथियों, आप लोगों को स्वागत है इस इंग्लिश के क्लास में। अब आप लोगों को लाइव क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों मिलेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, साइंस स्ट्रीम इस चैनल पे चलते रहेगा और स्पीकिंग भी साथ में चलते रहेगा ग्रामर का। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। हम लोग इसके पहले लाइव क्लास में पूरा टेंस खत्म किए थे, याद है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो है देयर। क्या जी, देयर का प्रयोग बहुत लोगों को नहीं आ रहा था। बोल रहे थे सर देयर का प्रयोग बताइए ना, ये इंग्लिश स्पीकिंग में बड़ी अहम भूमिका निभाता है देयर का प्रयोग। तो हम भी तो क्या गर्दा उड़ाने वाले देयर का प्रयोग जी, है कि नहीं। चलिए आते हैं, तो देयर का प्रयोग पढ़ने वाले हैं, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर का प्रयोग कैसे, तो देखिएगा। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि भैया देयर मतलब होता क्या है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देयर की दो गो हिंदी हो जाता है। एगो हिंदी होता है देयर का, दूगो हिंदी। कईगो जी, दूगो हिंदी। ध्यान से सुनिएगा, देयर का कईगो हिंदी, दूगो हिंदी। एगो हिंदी हो जाता है देयर का वहाँ, एगो हिंदी होता है देयर यानी वहाँ। और एक होता है कब, जब कोई सब्जेक्ट ना हो, जब कोई किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, जब किसी सेंटेंस में क्या हो, सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट ना हो, तब देयर का प्रयोग करेंगे। ये दोनों का हिंदी बड़ी अहम भूमिका निभाता है। जैसे जब कोई सब्जेक्ट ना हो, इसके मतलब क्या समझते हैं। जैसे कि मानिए सब्जेक्ट ना हो, जैसे कि सब्जेक्ट में यह ना हो, क्या ना हो जी, सब्जेक्ट में यह ना हो। जैसे मानिए कोई, हम बताते हैं आपको, जैसे सब्जेक्ट में यह ना हो, है ना जी, वह ना हो, है ना जी। जैसे आप ना हो, ये सब सब्जेक्ट ना हो। यह ना हो, वह ना हो, आप ना हो, मैं ना हो, ये सब सब्जेक्ट है ना जी, जो लगता है सेंटेंस के पहले। आप ना हो, है ना जी, वे ना हो, तुम ना हो, ये सब सब्जेक्ट अगर ना हो किसी सेंटेंस में, तब उसमें देयर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप अब देयर का प्रयोग आप आराम से समझ रहे हैं। क्या देयर का दो हिंदी होता है, एक होता है वहाँ, देयर यानी वहाँ, और एक होता है कब देयर का प्रयोग करते हैं, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। जैसे कि यह हुआ, आप, मैं, तुम, राम, श्याम, जो भी नाम ना हो, है ना जी। यहाँ नाम भी हो सकता है, जब नाम ना हो। तो इतना जब नहीं रहते, जैसे जैसे सुनिए, देयर, हेयर यानी क्या होता है यहाँ, हेयर यानी क्या होता है यहाँ, हेयर यानी यहाँ। और एक होता है देयर यानी वहाँ, देयर यानी वहाँ। तो हम थोड़ा सा दोनों पे एग्जाम्पल एक समझते हैं। पहले वहाँ वाला पे, इस पे एग्जाम्पल समझते हैं। देयर का दो हिंदी याद करिए, फिट करिए, देयर यानी वहाँ। और देयर का प्रयोग एक बिना विदाउट सब्जेक्ट है। जैसे आपको बोलना होगा वह लड़का है, वह एक लड़का है। तो बोलेंगे कि सर इसमें तो वह है, इसमें तो वह है, वह है, तो ये तो सब्जेक्ट है, तो क्या देर का प्रयोग होगा ना जी ना। यहाँ कह रहे सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर वह ना हो, खाली बोले एक लड़का है, कोई पूछेगा वह क्या है, तो एक लड़का है। तो यहाँ पे कोई यह वह मैं नहीं है, तो इसमें देयर का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे देयर इज, क्या करेंगे, देयर इज ए बॉय। तो आगे इस पे बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा वहाँ वाला समझते हैं कि देयर का प्रयोग दो हिंदी होता है। एक होता है देयर यानी वहाँ, क्या होता है जी, देयर यानी वहाँ होता है, देयर यानी क्या होता है, वहाँ होता है। तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ध्यान सुनिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें एकदम का, देखिए आपको सबसे पहले पता है ईज एम आर का हिंदी होता है हूँ हो। ईज एम आर का हिंदी क्या होता है, ईज एम या आर। ईज एम आर का हिंदी होता है हूँ एंड हो, ये प्रेजेंट की बात करता है हूँ हो। ईज एम आर का हिंदी क्या होता है हूँ हो। तो हम लोग देयर के बात कर रहे थे, तो देयर के बात कर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो एग्जाम्पल में बोलेंगे मैं 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 वहाँ हूँ। कोई पूछेगा तुम कहाँ हो, तो मैं वहाँ हूँ। तो मैं खतरा क्या होता है, आई। मैं खतरा क्या होता है जी, आई, ठीक है। अच्छा हूँ खतरा क्या हो जाएगा जी, एम, तो आई एम। अच्छा वहाँ खतरा देयर, तो देखिए यहाँ देयर, वहाँ की जगह पे देयर आ गया, तो आई एम देयर, मैं वहाँ हूँ। जैसे कोई बोलेगा तुम कहाँ जा रहे हो, कोई आपसे कोई सेंटेंस पूछ देगा तुम कहाँ जा रहे हो, कोई पूछ देगा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो। तो ध्यान से सुनिएगा, तुम खतरा तो हम लगा देंगे यूँ, है ना जी, सॉरी तुम वहाँ जा रहे हो, तुम वहाँ, यहाँ वहाँ रखते हैं, कहाँ खतरा तो वेयर लगा देंगे, तब तो कोई वहाँ का। तो अगर बोलेगा तुम वहाँ जा रहे हो, चाहे मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप ऐसे भी सेंटेंस लिखते हैं। चाहे राजू वहाँ जा रहा है, राजू वहाँ जा रहा है। कोई पूछेगा राजू कहाँ, तो वहाँ जा रहा है राजू। तो राजू के लिए क्या लिखेंगे, राजू, सिंपल सी बात है। राजू के लिए क्या लिखेंगे जी, राजू। और है हूँ खतरा ईज हमारा लगता है, लेकिन ईज किसके साथ, नाम है तो ईज लगेगा, तो राजू ईज। जाना खतरा गो, याद है रहा रे खतरा आयन जोड़ते हैं जीरंट बनाने के लिए किस कभी भी, तो लिखेंगे रहा रे खतरा आयन जोड़ देंगे भर में, तो लिखेंगे राजू इज गोइंग। ये समझिए कि एक तरह से कह देंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन स्पीकिंग में याद रखिएगा रहा रे खतरा आयन जी लगता है। तो राजू इज गोइंग, कहाँ वहाँ खतरा देयर। देख रहे हैं कितना गर्दा है जी, तो राजू इज गोइंग देयर, गर्दा है कि नहीं है। अगर और थोड़ा सा पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे और थोड़ा सा पूछें तो हम इसको स्पीकिंग कर लेते हैं। जैसे
जैसे बोल लीजिए आई यानी मैं होता है ना जी, ही यानी वह, अब आई यानी मैं हो जाएगा। अच्छा ही यानी वह, सी यानी क्या हो जाएगा वह। और कोई नाम ले लेते हैं, जैसे राजू ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, जैसे यू हो गया, दे हो गया, है दे हो गया। अब जैसे मान लीजिए वी हो गया, कोई नेम ले लेते हैं, राजू एंड अभी ले लेते हैं, अभी कुमार अभी। अब देखिए तो दो गो नाम ले लिए। अब यहाँ से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, क्लियर है, ठीक है। ही सी इट राजू छोटका चाचा है, मतलब सिंगुलर है, इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। और ये बड़का चाचा है, इसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब इन सब के साथ हम क्या लगा देंगे, वर्ब लगाएंगे। अब वर्ब जैसे वह वहाँ है, तो आपको बोले देर यानी क्या होता है, वहाँ होता है, देर यानी वहाँ। कोई पूछेगा कहाँ है, तो वहाँ है, देर यानी वहाँ। इस बोलेगा मैं वहाँ हूँ, आई एम देयर। मैं राजू वहाँ है, तो राजू इज देयर। आप लोग वहाँ हैं, यू आर देयर। कितना सेंटेंस, जिससे कितना सेंटेंस बन जाएगा, वह वहाँ है, ही इज देयर। चाहे लड़की होगी तो सी इज देयर। कितना सेंटेंस बन जाएगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। मैं वहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर। तो ये सब सेंटेंस देयर का दो हिंदी होता है, एक वाज वाला था थी, और एक होता है, और एक क्या होता है, और एक वहाँ खतरा होता है, और एक जब सेंटेंस ना हो तब इसको पढ़ते हैं, जब सेंटेंस ना हो। देर का प्रयोग अब इसमें पढ़ेंगे जब सेंटेंस ना हो, ध्यान से सुनिएगा। अब देर का हम हिंदी पढ़ेंगे, अब देर का हिंदी पढ़ेंगे कि जब सेंटेंस, जब देर, अब पढ़ेंगे देर का हिंदी जब क्या हो। अब देर का हिंदी पढ़ेंगे, अब देर का हिंदी पढ़ेंगे जब सब्जेक्ट ना हो। जब क्या ना हो जी, जब सब्जेक्ट ना हो। अब बताएं दिए सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट में आप समझ ही रहे हैं, सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में आपको क्या नहीं होगा, या वह कुछ भी ना हो। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट में आप मान लीजिए क्या है, यह ना हो, वह ना हो, मैं ना हो, ये सब सब्जेक्ट बता ही दिए। राजू ना हो, कोई नाम ना हो राजू, कोई सब्जेक्ट ना हो, राजू ना हो, कोई वे ना हो, या हम ना हो, या तुम ना हो, कोई भी सेंटेंस ये सब ना हो। तो जब ये सब नहीं रहेगा किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट ना रहेगा, तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, बेहद तरीका से समझिएगा, एग्जाम्पल में बेहद तरीका से एग्जाम्पल में समझ में आएगा, ध्यान से सुनते हुए चलिए। एग्जाम्पल आपको बेहतर जैसे बोलना होगा, वह राजू है, वह राजू है, ठीक है। तो वह एक, चाहे ऐसे बोलिएगा, वह एक लड़का है। अभी इसके पहले बताए थे वह एक लड़का है, तो वह खतरा तो हम लगा देंगे ही, लड़का खतरा ही लगाना चाहिए, दैट ही। अच्छा है खतरा इज, अच्छा एक खतरा ए, लड़का खतरा बॉय, क्या लगाएंगे जी, ही। वह खतरा ही है ना, है खतरा इज, अच्छा लड़का खतरा बॉय। अच्छा एक खतरा ए लगाएंगे ना, तो लिखेंगे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। लेकिन अगर वहाँ वह ना हो और कहे कि एक लड़का है, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे सर है खतरा इज एक खतरा ए बॉय, तो गलत कर देगा सेंटेंस में। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे देयर लगाएंगे चुपचाप। अब बताइए देयर फालतू है कि नहीं है, बताइए देयर फालतू है कि नहीं है, एक खचरा तो रही भी ना का जरूरत है इजा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, देयर इज फालतू, फालतू है कचरा। जब सब्जेक्ट नहीं रहता तो घुस जाते में, इतना आराम से बताइए इज ए बॉय ना, देयर इज ए बॉय, ऐसा बोलना है। अच्छा वाज वेर भी था तिथि होता है, तो थोड़ा सा था तिथि भी बना लेते हैं। जैसे थोड़ा सा था तिथि भी बना लीजिए, कोमल, या लिखेंगे एक कार है, एक कार था, सट दे आपके कान से गुजरी, कोई मुझे क्या था, तो कार था, एक कार था, तो लिखेंगे देर वाजे कार, लिखेंगे देर, था खतरावाज लगता है, था तिथि खतरावाज लगता है, बता दिए हैं, देर वाजे कार। नहीं जानते हैं तो आप पीछे जाके देखिए। अब थोड़ा सा स्पीकिंग करते हैं, जैसे मानिए यहाँ पे लगा दिए देयर, क्या लगा दिए जी देयर, और यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, देयर के साथ आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे ईज भी आप देयर के साथ ईज एम आर कुछ भी, ईज या एम या आर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाज वेयर भी यूज कर सकते हैं, वाज वेयर भी यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे सेल विल भी यूज करते हैं। सेल विल यानी गागेगी, बताए थे आप लोगों को, गागे फ्यूचर की बात। जैसे अब यहाँ पे जोड़िए जो चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कार लिख लिए, यहाँ पे बॉय लिख लिए बॉय, यहाँ पे गर्ल लिख दिए, यहाँ पे मंकी लिख दिए, है ना जी। कोई बंदर था, कोई पूछ देगा क्या था, तो चुड़ैल, विच थी, घोस्ट था, है ना जी। क्या था, घोस्ट, क्या था, घोस्ट था, है ना, भूत का वहीं घोस्ट होता है ना, देख लीजिएगा, घोस्ट था। चाहे कोई बोले क्या था, तो फादर, पिताजी थे, वह पिताजी थे, है ना जी, फादर, FA
THER फादर जी, ठीक है, या मदर जी लिख लीजिए, कोई भी। रोहन कौन था? तो रोहन था, रोहन। अब सुनिए ध्यान से, कोई पूछेगा अरे एक कार है तो लिखेंगे देयर इज ए कार, लिखेंगे एक बॉय है देयर इज ए बॉय, लिखेंगे एक लड़का है देयर इज ए क्या होगा? देयर इज ए बॉय, देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था देयर वाज ए बॉय। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे आपको बोलना होगा अरे रोहन होगा, जैसे मानिए कोई गया अचानक, लेकिन कौन होगा जी? रोहन होगा, तो लिखेंगे देयर, देयर विल लगाएंगे, क्योंकि रोहन एगो है, तो रोहन, तो दो रोहन विल, देयर, देयर विल रोहन, रोहन होगा, है ना जी। तो आप समझ में आ रहा है ना जी? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब एक से ज़्यादा होगा तो यहाँ आर के प्रयोग करेंगे, जैसे दो लड़के होंगे तो लिखेंगे देयर आर टू बॉयज़, देयर आर टू बॉय, लड़के हैं तो देयर आर टू बॉयज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सेंटेंस देयर का प्रयोग समझ गए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को करते हैं एंड। चलिए यहाँ से स्टार्ट किए थे, देयर का दो हिंदी, एक वह में, एक जब सब्जेक्ट ना हो, फिर ये सब एक एक करके बताएं और यहाँ से क्लियर हो गया। तो बताइए मज़ा आया ना? मज़ा आया तो एकदम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट प्यारा से बताइएगा कि 10 गाय हैं, 10 गाय हैं, इसका कमेंट करिएगा। तब तक लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने साथियों से, ठीक है ना? मिलते हैं लाइव क्लास में शाम को। जय हिंद।